नमस्कार दोस्तों। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत कविता द सॉलिटरी रीपर को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक एहसास है, एक अनुभव है। तो चलिए इस सफर पर मेरे साथ। अच्छा, सबसे पहला एक सवाल, क्या आपने कभी कोई ऐसा गाना सुना है जिसके शब्द आपको समझ नहीं आए पर उसकी धुन सीधे आपके दिल में उतर गई हो? यही सवाल इस कविता की आत्मा है। क्या संगीत को समझने के लिए शब्दों की वाकई जरूरत है? तो इस कमाल की कविता के पीछे कौन है? ये हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, इंग्लिश रोमांटिसिज्म के सबसे बड़े कवियों में से एक। इन्हें प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था और इनकी कविताओं में आपको अक्सर इंसानी भावनाओं और कुदरत के नज़ारों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। आप जरा अपनी आंखों को बंद करके सोचिए। आप स्कॉटलैंड की खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों के बीच हैं और वहां एक खेत में एक अकेली लड़की फसल काट रही है और साथ साथ कोई गीत गुनगुना रही है। बस यही सीन है, यही मंजर है जहां से हमारी कविता शुरू होती है। चलिए अब कविता के पहले हिस्से में चलते हैं। पहला स्टांजा। देखते हैं कि जब कवि की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो वो क्या महसूस करते हैं। Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. वाह, क्या लाइनें हैं! चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। कविता की शुरुआत ही एक बहुत दमदार शब्द से होती है, बिहोल्ड। इसका मतलब सिर्फ देखो नहीं होता, बल्कि ध्यान से देखो। इस नज़ारे को अपनी आंखों में बसा लो। कवि का पूरा ध्यान उस सॉलिटरी हाईलैंड लैस यानी अकेली पहाड़ी लड़की पर है और फिर वो तुरंत हम सबको यानी पढ़ने वालों को एक हिदायत देते हैं। स्टॉप हियर और जेंटली पास, मतलब या तो यहीं रुक जाओ और इस पल को महसूस करो या फिर इतनी धीरे से गुजरो कि ये जादी टूटे नहीं। और वो लड़की क्या कर रही है? वो अकेले ही फसल काट रही है, अनाज को बांध रही है और साथ ही एक मेलेंकोली स्ट्रेन यानी एक उदासी भरी, दर्द भरी धुन गा रही है। पर उसकी आवाज़ में इतनी ताकत है कि पूरी की पूरी गहरी घाटी, अ प्रोफाउंड वेल, उसकी आवाज़ से मानो लबालब भर गई है, ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। सोचिए, एक अकेली आवाज़ और इतनी बड़ी घाटी, कमाल है। तो ये तो पता चल गया कि उसकी आवाज़ बहुत पावरफुल है, पर वो कितनी सुरीली है। दूसरे स्टैंजा में वर्ड्सवर्थ हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ दुनिया की किसी भी आवाज़ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling ne'er was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. इन लाइनों में कवि ने दो बहुत ही खूबसूरत तुलनाएं की हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ एक लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम हाइपरबोली कहते हैं, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। वो कहते हैं कि अरेबियन रेगिस्तान में थके हारे मुसाफिरों के लिए नाइटिंगेल यानी बुलबुल का गाना जितना सुकून देता है ना, इस लड़की का गाना उससे भी कहीं ज़्यादा सुकून देने वाला है। और तो और स्कॉटलैंड के दूर दराज के द्वीपों में जब कुकू बर्ड यानी कोयल की आवाज़ समुद्र की खामोशी को तोड़ती है तो वो आवाज़ भी इस लड़की की आवाज़ के सामने कुछ नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि ये आवाज़ दुनिया के सबसे सुरीले पक्षियों से भी ज़्यादा मीठी है। कवि उस आवाज से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, पर यहाँ एक बहुत बड़ी उलझन है, एक रहस्य है, और वो ये कि कवि को उस गाने की भाषा का एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far-off things and battles long ago, or is it some more humble lay, familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? ये सवाल विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स इस स्टैंजा का और शायद पूरी कविता का केंद्र है। वो इतने बेचैन हैं कि वो पूछ उठते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है? वो सिर्फ धुन नहीं, उसका मतलब भी जानना चाहते हैं। पर भाषा की एक दीवार बीच में खड़ी है और क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे तो वो अंदाज़ा लगाने लगते हैं। वो सोचते हैं शायद ये किसी पुरानी दुख भरी बहुत पहले हो चुकी बात के बारे में गा रही है, या हो सकता है ये सदियों पहले लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में हो। फिर उनका दिमाग दूसरी तरफ जाता है, या शायद ये कुछ मामूली सा हो, आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, या फिर शायद ये किसी ऐसे दर्द, गम या नुकसान के बारे में है जो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, जो पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहे। तो अब सवाल ये है कि इस अनुभव का कवि पर क्या असर पड़ा? वो गाना जिसके शब्द उन्हें मालूम नहीं, क्या वो उनकी यादों में बस गया? चलिए आखिरी स्टैंजा में इसका जवाब ढूंढते हैं। Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and oh, the sickle bending.
I listened, motionless and still. And as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. ये कविता का अंत है और शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा भी। कवि अब इस बात की परवाह करना छोड़ देते हैं कि गाने का विषय क्या है। वो बस ये महसूस करते हैं कि लड़की ऐसे गा रही है मानो उसका गाना कभी खत्म ही नहीं होगा। वो उसे अपनी दरांती पर झुककर काम करते हुए और गाते हुए देखते रहे, और खुद वो मोशनलेस एंड स्टिल यानी बिना हिले डुले एक मूर्ति की तरह बस उसे सुनते रहे, उस पल में पूरी तरह डूब गए। और अब आती हैं कविता की वो 2 लाइनें जो इसे अमर बना देती हैं। कवि कहते हैं, जब मैं उस जगह से आगे बढ़कर पहाड़ी पर चढ़ने लगा तो वो आवाज तो पीछे छूट गई, पर उसका संगीत मैं अपने दिल में लेकर आगे बढ़ गया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, जब वो आवाज कानों से सुनाई देनी बंद हो गई, उसके भी बहुत देर तक वो संगीत मेरे दिल में गूंजता रहा। तो इस पूरी कविता का निचोड़ क्या है? इसका कोर मैसेज क्या है? हमने इस अनुभव से क्या सीखा? देखिए, ये कविता हमें कई गहरी बातें सिखाती है। पहली, यादों की ताकत, कि कैसे एक छोटा सा पल जिंदगी भर के लिए हमारी रूह का हिस्सा बन सकता है। दूसरी, ये कि खूबसूरती महलों में या बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के साधारण कामों में भी छिपी हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, संगीत एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। उसे समझने के लिए भाषा की नहीं, बस दिल की ज़रूरत होती है। ये कला की वो ताकत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये आखिरी 2 लाइनें ही इस कविता का पूरा सार हैं। कोई भी खूबसूरत अनुभव, कोई भी कला, भले ही कुछ देर के लिए हमारी जिंदगी में आए, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए हमारे दिल में रह जाता है। द सॉलिटरी रीपर की इस खूबसूरत दुनिया में मेरे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस कविता ने आपके दिल को भी उसी तरह छुआ होगा जैसे इसने सदियों से पढ़ने वालों के दिलों को छुआ है। अगर आप इसी तरह साहित्य की गहराइयों में उतरना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत जल्द एक और बेहतरीन रचना के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।